देखो नर्मदे हर जो परिक्रमा में ग्रुप से चल रहे हैं, तो क्या ग्रुप से चलना चाहिए परिक्रमा में? ग्रुप बनाकर 4 लोगों का, 10 लोगों का, 8 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप बनाकर और हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा है? या ये निषेध है, अपनी मनमानी से ही ग्रुप बनाकर और लोग परिक्रमा पर जा रहे हैं? अब देखिए, ग्रुप बनाकर परिक्रमा पे जा रहे हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किस चीज से? तो हमने हमारी इन नेत्रों से देखा है, जब हम बड़वानी के सिद्धेश्वर मंदिर में रुके थे, हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो हम वहाँ 4 दिन से रुके थे, चौथा दिन था हमारा। और चौथे दिन में सुबह सुबह करीब 7:30 बजे या 8 बजे होगी, तो कुछ परिक्रमा वालों का ग्रुप आया, करीब वो थे 8 एक जने। तो जब आए तो वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे, अब वो लोग तो पहचानते नहीं होंगे, तो हम थे वहां तो हम उनको पहचान गए। तो उन्होंने उनसे कुछ कह दिया कि मंदिर कुछ जूते चप्पल थे, तो उनसे खूब मगजमारी भेस करने लग गए। मतलब उनसे मतलब इतने अकड़ के बात करना, इतना क्रोध में बात करना। पहली बात तो ये परिक्रमा वासियों को क्रोध करना, और उन पर क्रोध करना जो परिक्रमा करने वालों की सेवा कर रहे हैं। आश्रम में वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको भोजन प्रसादी दे रहे हो, आप उनके ऊपर क्रोध करो, उनको 2 बात सुनाओ। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमने उनसे कहा, भैया हमको यहाँ 4 दिन हो गए, ये इतनी सेवा कर रहे हैं परिक्रमा वासियों की, हम 4 दिन से यहाँ रुके हैं, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं, इतनी सुविधा ना, हम भी ये देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। तो हमसे उठा के कहते, अरे तो आपको तो खूब तेल लगा लगा के मालिश कर रहे होंगे। तो हमने हाथ जोड़कर कहा, आप सत्य कह रहे हैं, हमारी 2 दिन से यहाँ मालिश हो रही है। अरे मालिश कम क्या कहें, हमारे पैर की सिकाई के लिए जब हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था कि फ्रैक्चर है, हमें लगा मोच है, तो हमें सुबह शाम गर्म पानी कर कर, जो बड़वानी के सिद्धेश्वर मंदिर है वहां पे जो लोग हैं वो हमें गर्म पानी कर कर रोज देते थे कि बाबा आप सिकाई करो। तो हमने कहा है हमें सिर्फ जो है मालिश नहीं, ये गर्म पानी करके भी दे रहे हैं, सुबह शाम गर्म पानी भी होता है, या डॉक्टर भी आते हैं जो मरीजों को देखते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। तो वो चुप हो गए, हमको ताना दे रहे थे कि आपके पैर की मालिश भी खूब कर रहे होंगे, मतलब हम इनका पक्ष ले रहे हैं आश्रम वालों का। तो वो चुप हो गए। फिर 2 लोग और आए, उन्होंने भी कहा, अरे ये तो ठीक है। अरे भाई उस दिन के उसी रात की घटना है कि बड़वानी में ही रात में एक बाबा को अटैक आ गया था। तो वहां के जो सेवक है, वो ट्रस्टी के जो लोग हैं, वो रात को ही उन बाबा को अस्पताल लेकर गए। जब उनको खबर पड़ी, वहां गए तो वहां अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया कि ये जो है अटैक से ये प्राण त्याग दिए। तो उन लोगों ने उनके घर सूचना की, घर वाले पूना में रहते थे, तो पूना से उन लोगों ने कहा हम आ रहे हैं, तो आश्रम वालों ने कहा आप मत आइए, हम यहां से इनको भेज देते। उन्होंने एम्बुलेंस की और बॉडी को पुणे भेजा। सोचिए, इतनी सेवा। अरे हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे मित्र सखा और हमारे पहचानने वाले भी इतनी सेवा नहीं करते जितनी सेवा नर्मदा परिक्रमा पे आश्रम वाले जो वहां रहते हैं वो लोग परिक्रमा करने वालों की सेवा करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं। अब जो ये अगर हमारी इस वीडियो को ग्रुप वाले भी देख रहे हैं, तो अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, ये करना सही है क्या? हो सकता है आप नहीं करते हो, और यदि आपने ऐसा कहीं करा है तो अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए, नर्मदा मैया से क्षमा याचना कीजिए। इसका दुष्परिणाम 101% आपको मिलेगा। यहां तक की तो बात ठीक है, ये तो हमने देखा। अब आप पहले इस मैसेज को पढ़िए। ये मैसेज हमारे पास आया और कहा कि पंडित जी, बाबा आप इस पर वीडियो बनाइए, आपके वीडियो से हो सकता है लोग जागृत हो जाए। तो हमने इस मैसेज पर, हमें भी अनुभव तो था कि जो ग्रुप में परिक्रमा करने लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अरे भाई वो आश्रम वालों को 2 बात सुना दे रहे हैं, अरे हमको चाय पीना है, हमको दूध पीना है, तुम अपने अब हम क्या कहें, कड़वी लग जाएगी, हम भक्त संत हैं, अच्छी हमारे मुख से नहीं लगेगा, पर क्या आप आपके पिताजी की शादी में आए हो?
अपने बेटे की शादी में आए हो? किसकी शादी में आए हो जो आप आश्रम वालों के ऊपर आर्डर चला रहे हो? अरे भाई चलो ये भी ठीक है। आप लोगों से निवेदन है, आपको हमारी बात कड़वी लगेगी, पर आप खुद सोचिए ये सही है क्या? जैसे बाबा ने कहा कि जैसे ग्रुप में आते हैं तो वो दिन भर ग्रुप में चलते हैं, थोड़े आगे पीछे चलते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है ग्रुप वालों से। पर जब वो आश्रम पर आते हैं, आश्रम पे आएंगे तो वो एक साथ अपने आसन लगाते हैं। अब उसके बीच में जो पहले से जिनने आसन लगा रखा है उससे कहेंगे तुम यहां से हटा लो। क्यों हटा ले? अरे भाई उसने उसका आसन लगा लिया है, आप उसको क्यों हटवा रहे हो? उसको वहीं सोया लेने दो, आप और कहीं आसन लगा लो। अरे भाई आप ग्रुप में परिक्रमा करने आए हो तो इसका क्या मतलब आप साथ में ही हगोगे, साथ में ही खाओगे, साथ में ही सोओगे? ये नर्मदा परिक्रमा है, इसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं क्या? अरे यदि आप ग्रुप में भी आए हो तो अलग अलग बट जाओ, सब अकेले रहो, भजन करो, ध्यान करो। एक साथ बैठ के आप गप्पे लड़ाओगे, बातें करोगे तो ये नर्मदा परिक्रमा नहीं है, ये आपका पिकनिक है। आप मनोरंजन करने आए हो, 8-10 जने साथ में आए हो, बढ़िया दिन भर चलते हो। कहीं खेत से जो है आपने साटा तोड़ लिया, खा लिया, कहीं से केले तोड़ लिए, खा लिए, कहीं कपास का खेत आया वहां से कपास से रुई निकाल ली। अब आप ये बता दीजिए, आपको नियम नहीं पता है क्या? अगर नहीं पता है तो किसी संत से, किसी महात्मा से, नर्मदा परिक्रमा जब लगाते हैं तो ओंकारेश्वर या अमरकंटक से पंडित जी से पूछ लीजिए कि अपनी मन मर्जी से हम खेत में से कुछ भी तोड़कर खा सकते हैं क्या? ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए पहले भी ग्रुप में परिक्रमा लगाते थे। कौन लगाते थे? पहले साधुओं की जमात चलती थी नर्मदा परिक्रमा पर। सुनिए, पहले साधुओं की जमात चलती थी, उसको कह दो हम अपनी भाषा में ग्रुप से। तो वो लोग ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हैं, अर्थात जमात से। तो साधु लोग जब 8 साधु परिक्रमा लगाते हैं तो वो अपने हाथ से बनाते हैं और खाते हैं। आप नोटिस करना इस बात को, आप अगर परिक्रमा लगा रहे हो तो अगर 8 साधु हैं तो आश्रम से सामान ले लेंगे, कहीं अलग चले जाएंगे, वहां का चूल्हा जलाएंगे, अपने टिक्कड़ सेकेंगे, वहीं पालेंगे, कहीं भी भिक्षा मांग के पालेंगे, कहीं भी सो जाएंगे। साधु तपस्या करने निकले हैं। यदि आप भी ग्रुप में निकल रहे हो तो आप भी फिर साधु जैसी तपस्या करो। आप कहीं से भी प्रण ले लो, हम ग्रुप में 8 लोग परिक्रमा लगा रहे हैं तो हम सब जगह से भिक्षा मांगेंगे, पका हुआ कच्चा अन्न लेंगे, दाल आटा ये लेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बनाकर और हम पाएंगे और दूसरे को भी पवाएंगे। ये नर्मदा परिक्रमा का नियम है। देखिए आपके कारण कई किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी परेशानी आए या आपके वाणी के द्वारा किसी का अपमान हो जाए, आपकी वाणी के कारण किसी को दुख हो, आपके शरीर के द्वारा किसी को कष्ट हो, उसका भयंकर पाप है, साधारण उसमें ही। और फिर वो तो नर्मदा परिक्रमा पे यदि आप इस प्रकार करेंगे, बताइए। अरे आप नर्मदा परिक्रमा ग्रुप में लगा रहे हो तो आप ग्रुप से आओ तो लोगों को डराओगे? आप किसको डरा रहे हो? उस परिक्रमावासी को जो अकेला लगा रहा है। अरे उसके साथ तो मां स्वयं नर्मदा चल रही है, आप क्या उससे डरा रहे हो? आप क्या उस आश्रम वाले जो सेवक है उन्हें डरा रहे हो, जो आपकी परिक्रमा करने वालों की सेवा कर रहे हैं उन्हें डरा रहे हो? वो जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, जो लोग आपके चेयर पियर पड़ रहे हैं, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा नर्मदे हर, मैया नर्मदे हर, वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया ही इंसान का रूप लेके और परिक्रमा आप कर रहे हो ना, आपकी सेवा कर रही है। आप समझो उस बात को, जो इतने आश्रम है, इतने लोग हैं, जो आप सब परिक्रमा करने वालों की सेवा कर रहे हैं, वो साक्षात नर्मदा मैया है, जो विभिन्न विभिन्न रूप धारण कर करके आप लोगों की, हमारे जैसों की सबकी सेवा हो रही है परिक्रमा में, नर्मदा परिक्रमा में। यदि आपकी वाणी से उनका अपमान हो रहा है
तो ये सोचिए, साक्षात मां नर्मदा का अपमान हो रहा है और इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। ये हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी हमारी वाणी को ग्रहण कर रहे हैं अर्थात सुन रहे हैं, वो इसको बिठा लीजिए दिमाग में, हृदय में धारण कर लीजिए। यदि आपने इस प्रकार जो हम बोल रहे हैं वो गलती की है तो मां नर्मदा के पास जाकर क्षमा याचना कर लीजिए और आगे गलती मत कीजिए। और अगर अपने अभिमान में हो, अपनी अकड़ में हो, तो आप कीजिए और उसका परिणाम भी ध्यान रखिएगा। हमारी बात हृदय में भी बिठाइए और दिमाग में बिठाइए, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। अगर कुछ लोग कहे अरे नर्मदा मैया तो क्या परिक्रमा में गलती कर देंगे तो क्या दंड देगी? नर्मदा मैया, आप मैया कह रहे हैं, अगर आपकी मां जो आपको जन्म देती है वो भी आपको मारती है, यदि आप गलत काम करते हो आपकी पिटाई लगा देती है, आपको दंड देती है, तो वो जगत की मां है। यदि आप गलती करोगे, उनके आप ही उनके बेटे नहीं हो, जो सेवा करने वाले हैं वो भी नर्मदा मैया के पुत्र हैं, वो भी नर्मदा मैया की पुत्री हैं। यदि आप उनको कष्ट पहुंचाओगे तो वो उन जो सेवा आयक तो वो आपकी सेवा कर रहे हैं, ऊपर से आप परिक्रमा लगा रहे हो तो उनको दो बात सुना रहे हो, आश्रम में गंदगी करके जा रहे हो। क्योंकि ग्रुप से परिक्रमा करने वाले लोग जो है सुबह से ग्रुप से ही उठते हैं और वहीं लेटरिन बाथरूम पे सब जगह अपना कब्जा जमा लेते हैं। हम सबका नहीं कह रहे हैं, अन्यथा मत ले लेना आप हमारी बातों को कि हम सारे ग्रुप से जो परिक्रमा करने वाले उनको कह रहे हैं। हम कुछ को जिसको हमने देखा है, जो हमारे पास कंप्लेन नहीं है, जो हमें कमेंट्स बॉक्स में भी जो हमारे से लोगों ने अपने भाव धरे हैं, तो एक ग्रुप से परिक्रमा करने वालों को कौन समझाएगा? कोई तो उन्हें समझाने वाला होना चाहिए ना। तो ये समझाने का कार्य किसका है? अरे भाई, भगवान के भक्त समझाएंगे, संत समझाएंगे, ब्राह्मण देवता समझाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण देवता को, संतों को, भगवान के भक्तों को भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है भाई कि आप लोगों को सही मार्ग बताओ। चलिए, आप ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हैं, अब आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हम बता रहे हैं, पर कुछ लोग कमेंट में कह देंगे कि आप तो अपना देखो, ये तो कलयुग है, दूसरे को सुधारने जा रहे हो, पहले खुद तो सुधर जाओ। भाई, वो कमेंट करने वालों को भी हम कहना चाहते हैं कि हम सुधर गए होंगे जब भी हमको भगवान ने अपनी शरण में रख लिया है, ये भेष दे दिया है, वैष्णव भेष दे दिया है। क्यों? क्योंकि सुधर गए होंगे, तभी तो भगवान ने कृपा करके अपना बना लिया। और भगवान ही, नर्मदा मैया ही हमसे बुलवा रही है, जो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सचेत कर रहे हैं कि ग्रुप में परिक्रमा लगा रहे हो तो किसी का दिल मत दुखाओ, अपने शरीर से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को डराओ मत भाई। आप 8 लोग हो तो आप 8 में से 4 बाहर जाके सो जाओ। जो बेचारा बहुत बुजुर्ग है, जिसका सामर्थ्य नहीं है, उसको अपने पास लाके सुला लो। इससे नर्मदा मैया प्रसन्न होगी। नर्मदा मैया इससे प्रसन्न नहीं होगी कि आप 8 जने हो, 4 जने हो और एक जना हो जाए तो उसको उठा दिया कि ये भाई उठ जा, हमारे साथ हमारी माता जी सोएगी, हमारे साथ हमारा भाई सोएगा, हमारा साथी हो रहे, हमारे साथी यहाँ सोएंगे, आप जाओ वहां जाके सो जाओ। इससे नर्मदा मैया प्रसन्न नहीं होगी। आप कहीं से ही खेत में से कुछ भी तोड़कर अपनी मर्जी से खा रहे हो, इससे नर्मदा मैया प्रसन्न नहीं होगी। नियम के विरुद्ध है महाराज। आप 4-5 अगर लेडीज ग्रुप में रहती हैं तो 4-5 लेडीज है क्या करती है, जाती हैं नल के नीचे और कपड़े धोने लग जाएगी, टंकियों का पानी खत्म कर देते हैं। आश्रम वाले निवेदन कर रहे हैं, अरे आप ये टंकी का पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ कपड़े मत धोइए, ये पीने का पानी, आप यहाँ कपड़े मत धोइए, और किसी की नहीं सुन रही है, ऊपर से उनको 2 बात सुना देती है। ये सही है? आप नर्मदा परिक्रमा करने आए हो तो ले मेले कपड़े तो पहनो भाई, लगना तो सही है, लगना चाहिए ना कि आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हो, आप कपड़े मेले धूल से मेले हो गए, पता तो चलना चाहिए। आपको तो चमकदार कपड़े चाहिए, एक भी दाग नहीं होना चाहिए। तो ये नर्मदा परिक्रमा है क्या? नर्मदा परिक्रमा तो प्रतीक है, हमारे शरीर से पसीने से कपड़े काले पड़ जाए। आप तो परिक्रमा वासियों को देखते हैं हम वीडियो के माध्यम से, तो उनके कपड़े तो ऐसा, इसका जवाब नहीं, चकचकाट चमक रहे हैं। अरे भाई, थोड़े कपड़े मेले होने दो, थोड़ी धूल लगने दो। जिस नर्मदा परिक्रमा को करने के लिए देवता भी ललाहित रहते हैं कि खास हमें भी मां नर्मदा की परिक्रमा प्राप्त हो जाए,
हमको भी ना मां नर्मदा के परिक्रमा की वो रज प्राप्त हो जाए, वो धूल हमारे शरीर पर धारण हो जाए, और आप उस धूल को घिस घिस के धो रहे हो। थोड़े कपड़े गंदे होने दो, क्या दिक्कत है? आप आश्रमों का पानी क्यों खत्म कर रहे हो? अगर आश्रम वाला आपसे निवेदन करता है कि माता जी यहाँ पानी टंकी में पानी नहीं, आप कपड़े मत धोइए, तो कहीं आगे कितनी छोटी छोटी नदियां आती है, हेडपंप आते हैं, कुएं आते हैं, वहां आप कपड़े धोइए और वहीं सुखाइए और आराम से अपने फिर सूख जाए तो आगे बढ़ जाइए। यदि आश्रम नहीं होते तो भी तो आप कुछ ना कुछ करते। मतलब जितनी सुविधा आपको आश्रम वाले, नर्मदा परिक्रमा में जो गांव के लोग हैं वो आपको दे रहे हैं, तो उसका हम कहीं ना कहीं गलत फायदा उठा ले। तो हमारा सबसे निवेदन है भाई, ऐसा मत करो। यदि आप ग्रुप से परिक्रमा करने आते हो तो ग्रुप से परिक्रमा करने आए हो, उसका नियम है आपको अपने हाथ से बना के खाना है। आपको ग्रुप से परिक्रमा करने आए हो तो आश्रम में रुको, वहां जाओ, उनसे निवेदन करो, आप हमको खड़ा अनाज दे दो, आप हमको आटा दे दो, कुछ सब्जी दे दो, हम हमारे हाथ से बना के खाएंगे, और अपने हाथ से बना के और आप खाओ। ये ग्रुप से परिक्रमा करने वालों के। हाँ, जो अकेला परिक्रमा कर रहा है ना, उसके लिए है कि भाई उसके लिए बना बनाया है, तो आप बैठ के और बस पाओ। अरे भाई आप तो 8 जने ग्रुप से आए हो, सब थोड़ा थोड़ा करोगे तो फटाक से आपके लिए भोजन बन जाएगा, बनाओ और खाओ आराम से। ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हो ना आप, कि देखो आपको सोना साथ में है, आपको खाना साथ में है, आपको कपड़े भी धोना है, तो आप 3-4 ग्रुप से आओ, 3-4 जने साथ में मिलकर कपड़े धोगे, कोई दूसरा नहीं धो सकता है जब तक आप धो रहे हो। जब आप सब काम मिलके करोगे तो भोजन भी आप मिलके बना लो और खा लो, कपड़े भी कहीं भी नदी किनारे मिलकर धो लो और सुखा दो। आप देखो संतों को, करते हैं वो लोग जो ग्रुप से जाते हैं। तो देखिए, किसी को परेशान मत करो, हमारा निवेदन है। नर्मदा परिक्रमा में, इतने परिक्रमा में जो ये लोग सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुके हैं अब। और ऐसा ना हो कि उनकी परेशानी के कारण मां कुछ ऐसा कर दे कि आप परिक्रमा ही नहीं लगा पाओ। और देखिए, जो कुछ मां के सच्चे भक्त हैं, जो कुछ सच में भी ग्रुप में परिक्रमा लगा रहे हैं, पर कुछ ग्रुप ऐसा है, हमने देखा एक ग्रुप, वो 5 जने परिक्रमा पे थे, पर जब वो 5 जैसे ही आश्रम में आए, उन्होंने अपना सबने बैग रखा, बैग रख के सीधे गए, स्नान करके आए, स्नान करके आते हैं और आकर, और वो लोग सीधे जाकर सेवा करने लग जाते आश्रम की, सबको भोजन में पंगत में सबको जिमा रहे हैं। और फिर अच्छा, हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप भी सीखो। फिर दूसरे दिन जब सब जने चले गए तो पूरे आश्रम की वो लोग झाड़ू लगा रहे हैं। तो अगर ग्रुप से आए हो तो सेवा करो, आप सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा 100%। मैया कृपालु है, नर्मदा मैया बड़ी दयालु है। देखो, आप नर्मदा परिक्रमा पे आ गए हो, आपका बड़ा भाग्य है, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो। पर यदि ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हो तो आप दादागिरी मत करो। आप ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हो तो अगर आपको जहां जगह मिल जाए वहां सो जाओ, जो कोई सो रहा है उसको उठाओ मत। यदि आप ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हो तो भाई एक एक करके कपड़े धो लो, आप सब जने इकट्ठे मत हो, तो दूसरों को भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम भूखे रह जाएं और दूसरे का पेट भर दे, हमारे कपड़े नहीं धुले पर दूसरे के धुल जाए, हम नहीं सोए, हम बैठे रात निकाल दे और दूसरा सो जाए। इससे हमारी नर्मदा परिक्रमा का हमको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। और ये जो हमने वीडियो बनाई है, ये उन ग्रुप से परिक्रमा करने वालों के लिए बनाई है जो परिक्रमा में लोगों को दिल दुखा रहे हैं, लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, आश्रम वालों को उनके व्यवहार से कष्ट पहुंच रहा है, उनके लिए। जो ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हैं और नियम का पालन करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। उनको तो हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि आप ग्रुप से परिक्रमा लगा रहे हो और आश्रम में इतनी सेवाएं दे रहे हो और लोगों के आप इतनी मदद कर रहे हो, क्योंकि हमने देखे हैं कुछ ग्रुप जो है वो मदद भी कर रहे हैं।
पर कुछ ग्रुप को देखे जो इस प्रकार से आप मत कीजिए, क्योंकि इससे मां नर्मदा की परिक्रमा में जो आप लोग कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप जब वीडियो से देखिए, इतने सारे यूट्यूबर नर्मदा मैया की 100% में 80% वीडियो बनाने वाले लोग हैं, है ना, पर वो सब अच्छा अच्छा बताते हैं, क्योंकि जब अच्छा दिखेगा तो अच्छा फल प्राप्त होगा। और उन्हें देखकर कई लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं, वीडियो देख देख कर वो लोग भी परिक्रमा करने आ रहे हैं जिनको मां के प्रति कोई आस्था नहीं है। हमारे साथ एक बाबा, हमने कहा आप कैसे परिक्रमा करने आए, क्योंकि मैंने वीडियो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो घर में भी क्या करते, आराम से नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे। हमने वीडियो में देखा बढ़िया अच्छा बाल भोग और दिन में भोजन चाय पानी, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। हमने सोचा चलो हम भी परिक्रमा करते हैं। तो हमने कहा हाँ बाबा बहुत अच्छी, आपके बड़े भाग्य हैं जो आप परिक्रमा लगा रहे हैं। पर फिर संध्या का समय हुआ, हम पूजा करने के लिए हमने स्नान आदि करके दंड कमंडल को भर के लेकर आए, है ना, हमारे आसन का पूरा हमने लगाया मैया की सेवा पूजा करने के लिए। तो वो हमारे पास ही में थे। हमने कहा बाबा आप पूजा नहीं करोगे? हम तो नहीं करते पूजा, क्या करेंगे पूजा करके? अरे भाई हमने कहा पूजा करने आए हो कि यहाँ खाने आए हो, आप निकालो। हमने उनके बेग में से मैया नर्मदा का जल निकलाया, नर्मदा मैया का जो चित्रपट लेकर आए थे वो निकलाया। मतलब ऐसी हालत हो रही, हमने निकलाया और हमारे साथ पूजा करी और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया आप आए हो तो नर्मदा मैया का नियम है 3 बार स्नान करने का, पर आप 3 बार नहीं तो सुबह शाम स्नान करो, सुबह शाम माँ नर्मदा की पूजा अर्चना करो। आपको ये जल और ये चित्रपट इसलिए नहीं दिया कि बेग में रख के घूमो, आप पूजा करो। उन्हें समझाया। अब ये तो नर्मदा मैया और भगवान जाने, फिर उन्होंने आगे पूजा की या नहीं की ये भगवान जाने प्रभु। तो नर्मदा परिक्रमा करने वही जाए जो नियम का पालन करते हुए मां नर्मदा की परिक्रमा करे। एक समय भोजन करना है नर्मदा मैया की परिक्रमा में हमें, और जिस सुविधा में हम रहें वैसी सुविधा में हम रहें। हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, किसी माध्यम से किसी को कोई तकलीफ ना हो। वो ज्यादा से ज्यादा नर्मदा परिक्रमा मौन होकर की जाती है। नर्मदा परिक्रमा मौन होकर की जाती है और हर सांस सांस से नर्मदे हर का जाप किया जाता है। बात इतने की जाती है बहुत महत्वपूर्ण हो तो ही हमारी वाणी से हमें किसी से बात करना है, अन्यथा चुप होकर हमें परिक्रमा करनी है। तो हमारी ये वीडियो उनके लिए है जो ग्रुप में आ रहे हैं और दुष्प्रभाव फैलाकर जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, है ना, और खूब अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए है ये। एक नर्मदा मैया की कृपा से ये इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि ऐसे लोग इस वीडियो के माध्यम से सुधर जाएं, क्योंकि हो सकता है उन्हें पता नहीं हो, वो नियम नहीं जानते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से वो नियम जान जाएं कि यदि ग्रुप में आप परिक्रमा करने आए हैं तो हम कम बोलेंगे, हम अपने हाथ से कहीं भी आश्रम में रुकेंगे अपने हाथ से बनाकर खाएंगे। ग्रुप में परिक्रमा करने आए हैं तो हमको जहां जगह मिलेगी हम वहां सो जाएंगे। ग्रुप में परिक्रमा करने आए हैं तो हम आश्रम में नहीं, नदी किनारे, हेडपंप पर ऐसी जगह हमारे कपड़े धोएंगे जिसके कारण हमारे से किसी को तकलीफ ना हो। हाँ, अगर आश्रम में ऐसी व्यवस्था हो कि आपके कारण कोई कष्ट ना पाए, आश्रम वालों के पास पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा हो, तो आप वहां पर अपने कपड़े भी धो सकते हैं। खूब जो हो आप करिए, पर आप सारे नियमों का पालन कीजिए। यदि आपको नियम नहीं पता है तो आप नियम को पूछ लीजिए। आप किसी अच्छे संत के पास बैठिए। हमारे नर्मदा परिक्रमा खूब संत महात्मा है, ऐसे ऐसे संत महात्मा है कि हम आपको क्या बताएं। हम बहुत महात्मा उनसे मिले, तो आप उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए नर्मदा परिक्रमा के क्या नियम हैं। वो नियमों का पालन करते हुए आप नर्मदा परिक्रमा लगाइए। नर्मदा मैया आपके ऊपर खूब कृपा करेगी। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर।